अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पेशाब से रिलेटेड कुछ मसाइल के बारे में, जिनमें पेशाब का जल कर आना, पेशाब करते हुए दर्द का होना, पेशाब का रुक रुक कर आना या बार बार पेशाब करने की हाजत का महसूस होना वगैरह शामिल है। और इन सब मसाइल को ठीक करने वाली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिस मेडिसिन को हम यूरिनरी अल्कलाइनाइज़र कहते हैं और आप लोग इसको इसके ब्रांड नेम यानी कि सिरप स्ट्रालका के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट है। दोस्तों, ये मेडिसिन यानी सिरप को कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, और ये दवाई किन किन अमराज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूरिनरी अल्कलाइनाइज़र कहा जाता है। यूरिन का मतलब होता है पेशाब और अल्कलाइनाइज़र का मतलब है पेशाब में जो एसिडिक मीडिया है इसको न्यूट्रलाइज़ करना, जिससे पेशाब की जलन कम हो जाती है। जब पेशाब की एक पीएच जो है वो एक नॉर्मल मकदार से बढ़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होती है। तो इस जलन को ये जो सिरप है ये कम करता है। बॉडी में सब वेस्ट मटेरियल किडनी से फ़िल्टर होकर, जिनमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल हैं, मसलन यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह भी शामिल हैं, नॉर्मल अमाउंट में मौजूद होते हैं। लेकिन जब किसी भी वजह से यूरिक एसिड वगैरह की मकदार एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो पेशाब में जलन का होना, रुक रुक कर पेशाब आना, ये सब मसाइल देखने को मिलते हैं। जब ये मेडिसिन मरीज़ को दी जाती है तो ये मेडिसिन बॉडी में एसिड लेवल को कम करती है और जलन को भी कम करती है। क्रिस्टल वगैरह को बॉडी से जल्दी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिससे हमें पेशाब में जो दर्द होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, जिस मरीज़ को पेशाब जल कर आता हो, पेशाब करते हुए दर्द होती हो या उसको गुर्दे में पथरी की वजह से इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कंडीशन में मरीज़ को ये सिरप डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं। इसके अलावा बॉडी में जब भी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो भी डॉक्टर इस सिरप को पेशेंट को एडवाइज़ करते हैं ताकि क्रिस्टल को जिस्म से जल्दी बाहर निकाला जा सके और जिस्म में एसिड की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों, इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को आते हैं, जिनमें उल्टी का आना, पेट में दर्द का होना, तिली या दिल का ख़राब होना या कब्ज़ वगैरह का होना शामिल हैं। ठीक है, इस्तेमाल दोस्तों, इस सिरप को आपने डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना जैसे हम आम मेडिसिन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आपने पानी में घोल कर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़्यादा फ़ायदे नहीं होंगे, बल्कि इससे आपके मुँह में छाले भी बन सकते हैं। लिहाजा पानी में 2 से 2.5 चम्मच इसके डाल लें और फिर इसको घोल कर इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने इस मेडिसिन को या इस सिरप को आपने पीना है और साथ पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है ताकि जिस्म से सारे का सारा ये वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाए और हमें पेशाब के मसाइल बिल्कुल ठीक हो जाएं। दोस्तों, इसके साथ यूटीआई यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर करता है, जिनमें टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह शामिल है, जिसको सुबह शाम एक एक गोली लेनी होती है और 3 से 5 दिन तक ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये बच्चे, बूढ़े और अडल्ट और प्रेग्नेंट मदर जो हैं सभी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो इसको डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, वीडियो से मुतल्लिक़ आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।